गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा था कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए, जिसमें हम कुछ ही मिनटों में किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का आसानी से, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम किसी परमाणु का विन्यास करते कैसे हैं और किसी परमाणु का विन्यास निकाला कैसे जाता है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। कुछ ही मिनटों में आप खुद से सीख पाएंगे कि किसी परमाणु का विन्यास कैसे किया जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर में हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। और ये भी आपको याद बता दें कि यह एक टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका यूज़ आप केमिस्ट्री के अंत तक समझेंगे, जानेंगे, अन्यथा इसके बगैर आप काफ़ी दिक्कतों का सामना करेंगे। तो आइए आज इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। कुछ ही मिनटों में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना और किसी परमाणु का विन्यास ज्ञात करके किन किन बातों का अध्ययन करना, आइए सीखते हैं। मिलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, समझते हैं इस चीज़ को। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, जिनमें एक ब्लॉक S होता है, दूसरा हमारा P होता है, तीसरा हमारा D होता है, चौथा हमारा F होता है। 4 ब्लॉक होते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिनमें एक S ब्लॉक, एक P ब्लॉक, एक D ब्लॉक, एक F ब्लॉक होता है। अब क्या होता है कि हम जानते हैं इन ब्लॉकों में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, क्योंकि इनके पास वर्गों की संख्या 2 होती है। P जो हमारे पास है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जाते हैं, क्योंकि इसमें वर्गों की संख्या 6 होती है। इसी प्रकार D में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्गों की संख्या 10 होती है। और F को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। बात करते हैं इनकी हम, इसे हम मान लेते हैं किसी भी कोष की बात कर लें या किसी भी हम एक वस्तु की बात कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें किसी रूम में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आपका कहना यही होगा कि कम से कम होता है 1। तो प्रत्येक कोष में कम से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो होती है 1। सभी उपकोष में, जितने भी हमारे उपकोष हैं, इन उपकोषों में सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या मिनिमम होती है 1। एक यहाँ मिनिमम होती है, एक यहाँ मिनिमम होती है, सभी में मिनिमम 1 है। लेकिन इनकी मैक्सिमम संख्या की लिमिट होती है। जैसा कि आप जानते हैं S ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं S कोष में, वो होते हैं हमारे 2। L हमारे P कोष में होते हैं 6। 4 इंक्रीज कर दें, ये इसमें 6 वर्ग होते हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D में होते हैं 10, इसी प्रकार F में होते हैं 14। 4 इंक्रीज होते जा रहे हैं, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं S ब्लॉक में, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं, F में हमारे 14 होते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है और मिनिमम सभी में कितना होता है? 1 होता है। यानी हम किसी भी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, लेकिन हम हर किसी कोष में मैक्सिमम से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है तो हम S में 1 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं। 6 है तो हम 1 कर सकते हैं, 2 3 4 5 6, लेकिन हम 7th इलेक्ट्रॉन P कोष में नहीं भर सकते। इसी प्रकार D में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, F में हमारे 14 भर सकते हैं। तो बात करते हैं आगे कैसे करते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम विन्यास आसानी से ज्ञात करेंगे। समझते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए सामने, हम जानते हैं कि 4 ब्लॉक हमारे पास होते हैं। इन चारों ब्लॉकों को आपको प्रत्येक को 2 बार करना है और वो भी उल्टा करना है। अच्छे समझना इस ट्रिक को, अगर आप सीख गए तो हो सकता है कि आप कभी भूलें ना, और ना ही भूलेंगे और समझ जाएंगे, रटने का काम भी नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे करना क्या होता है। प्रत्येक को लिखना मुझे 2 बार है लिखना, लेकिन कैसा है? उल्टा है। समझते हैं। अगर बात करें हम इसकी बात करेंगे केवल, तो यहाँ S का उल्टा भी S होगा, ऐसा भी करेंगे तब भी उल्टा होगा। तो S को लिखेंगे हम 2 बार, तो लिखा हमने S, फिर लिखा हमने S। अब इन दोनों को लिखेंगे हम साथ में, लेकिन कैसा लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कैसा? उल्टा के लिए ये PS हो जाएगा हमारा, फिर हमारा PS हो जाएगा। 2 बार मैंने लिख दिया, उल्टा लिख दिया,
फिर लिखेंगे इन तीनों को लिखेंगे हम 2 बार, वो भी कैसा, उल्टा। तो लिखेंगे D, फिर लिखेंगे P, फिर लिखेंगे S, फिर लिखेंगे D, फिर लिखेंगे P, फिर लिखेंगे S। तीनों होगा हमारे। अब आते हैं इन चारों को लेंगे एक साथ, वो भी कैसा लेंगे, उल्टा लेंगे। तो FDPS, तो FDPS, FDPS लिख दिया मैंने। इस तरीके से आपको प्रत्येक को 2-2 बार करना है, वो भी उल्टा करना है। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, लिख दिया है। लिखने के बाद करना क्या है, हम जानते हैं जो हमारा S कोर्स होता है, जो हमारा S ब्लॉक होता है, वह है नंबर 1, माने उसमें एक कोर्स प्रारंभ होता है, माने पहले कोर्स से 1S करके पहले कोर्स से हमारा S ब्लॉक शुरू होता है। इसी प्रकार P हमारा दूसरे कोर्स से शुरू होता है। इसी प्रकार D हमारा तीसरे कोर्स से शुरू होता है। इसी प्रकार F हमारा चौथे कोर्स से शुरू होता है। अब बात करते हैं जहां जहां हमारा स्टार्टिंग से करते हैं, जहां S होगा शुरुआत करेंगे एक नंबर से, तो ये हमारा 1S हो गया, दूसरा S हमारा 2S हो गया, तीसरा S हमारा 3S हो गया, चौथा S हमारा 4S हो गया, पांचवा S हमारा 5S हो गया, अगला S हमारा 6S हो गया, अगला हमारा 7th हो गया। ये हमारा 8वां नहीं होगा। कारण उसका क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या 7 होती है। 7 कोष संभव होते हैं, 8 हमारे कोष नहीं होते। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला S को मिटा देंगे। मिटा दिया हमने, S को भली भांति लिखकर कोषों की संख्या लिख दी। अब हम बात करते हैं, अगला उपकोष हमारा P है और P स्टार्ट होता है दूसरे नंबर से। तो पहला P हमारा ये आया, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। अगला P हमारा ये है, 3P करा। अगला P हमारा ये है, 4P कर लिया। अगला P हमारा ये है, 5P कर लिया। अगला P हमारा ये है, 6P कर लिया। अगला P हमारा ये है, 7P कर लिया। इसके बाद इसी प्रकार बढ़ते हुए हम बात करेंगे डी ब्लॉक की। जब डी उपकोष की बात करेंगे हम, तो डी उपकोष में हमारा स्टार्टिंग होता है तीसरे कोष से। तीसरा कोष हमारा डी पहला ये आया, तो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ 3 नंबर से। अगला डी आएगा 4 डालेंगे इसमें। अगला डी आएगा 5D करेंगे। अगला डी आएगा 6D करेंगे। इसके बाद डी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है चौथे कोष से। चौथा कोष कहाँ लिखेंगे, तो पहला एफ होगा, तो ये हमारा पहला एफ है, 4F कर दिया। अगला एफ है, 5F कर दिया। यहां तक मैंने सभी कोषों को कोषों में डिवाइड कर चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते क्या हैं, अब लिखते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में या जिस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को यहाँ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से दर्शाते हैं। तो हम जानते हैं कि S हमारा होता है, जब S उपकोष नहीं आएगा तो उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, P आएगा मैक्सिमम 6 होगा, D आएगा मैक्सिमम 10 होगा, F आएगा मैक्सिमम 14 होगा। तो जहाँ जहाँ हमारा S होगा वहाँ हम 2 लिखेंगे, जहाँ हमारा P होगा वहाँ हम 6 लिखेंगे, D पे 10 लिखेंगे, F पे 14 लिखेंगे। लिखते हैं यहाँ पर S हमारा ये है, मैंने यहाँ 2 लिखा, S हमारा यहाँ है, मैंने 2 लिखा, P है 6 कर लिया, S है 2 कर लिया, P6 S2 D10 P6 S2 D10 P6 S2 F14 D10 P6 S2 F14 D10 और P6। जो आप जानते हैं, जो आप पढ़ के आ रहे हैं, और ये चीज 9 से लेकर MSc तक काम आएगी। और आप जानते हो कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि ऑफ-बाउ के नियम से होता है। 11th क्लास का टॉपिक है ऑफ-बाउ लॉ। ऑफ-बाउ लॉ जानते हैं आप, ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं। ऑफ-बाउ का मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना, क्योंकि ये लैंग्वेज का एक शब्द है, इसका नाम है जर्मन भाषा की शब्द का अर्थ होता है ऑफ-बाउ। इसका मतलब कह सकते हैं रचना करना, निर्माण करना या बनाना। इसके ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में रखे जाते हैं। जो प्रोसेस इसकी होती है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर निम्न से उच्च की ओर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करते हैं वो निम्न से उच्च की ओर करते हैं, क्योंकि हमारा ऑफ-बाउ द्वारा समझाया गया। अब बात करते हैं हम, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब करना क्या होता है, करना ये है कि आप देखते क्या हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेम कोष के होंगे, सेम कक्षा के होंगे, उनको एक साथ लिखते हैं। जो अलग अलग कक्षा के बीच हैं उनमें बीच लगा देते हैं कॉमा। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ये हो गया। इस तरीके से आप मैनेज कर लेंगे इसको। तो मैंने प्रत्येक
जो सेम हमारे कोर्स थे वहाँ उनके साथ में लिखा, बताया, लगाया, बीच में कॉमा लगा दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इसके माध्यम से हम किसी परमाणु का विन्यास करके उसकी पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं। उसकी पोजीशन का मतलब किस आवर्त सारणी में, किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, कितने इस पर धनायन आएंगे, कितने ऋणायन आएंगे, सब कुछ इसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम कहें आपसे सोडियम लिया मैंने, सोडियम 11 हमारा है, एटॉमिक नंबर होता उदासीन है तो उदासीन का मतलब होता है E बराबर P बराबर Z। इसका मतलब ये है कि अगर परमाणु हमारा उदासीन होता है तो उदासीन होने के लिए जितना हमारा परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है उस पर उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए होता है जब हमारा परमाणु एटम जो हो वो न्यूट्रल हो, उदासीन हो। तो ये न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई आयन नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन किसी परमाणु पर आता है तो ध्यान रखेंगे वहाँ E बराबर P बराबर Z नहीं होगा, तो वहाँ पर हमारा जो E होगा वो चेंज हो जाएगा, P इक्वल Z तो रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि Na+ बोल दिया अगर हमने, तो यहाँ पर P बराबर Z तो संभव है, लेकिन हमारा इज नॉट इक्वल टू E, माने E हमारा समान नहीं होगा इसके, क्योंकि E में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। हम बताते हैं कैसे आएगी, कितना आएगा, तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रल होगा तो E इक्वल P इक्वल टू Z। अगर न्यूट्रल नहीं है, धनायन हो या ऋणायन हो, तो वहाँ E इक्वल टू P इक्वल टू Z नहीं होने वाला, P इक्वल Z इज नॉट इक्वल टू E। ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में। तो आइए समझते हैं कि सोडियम 11 का विन्यास कैसे करते हैं और इससे फायदा क्या होता है। तो सोडियम 11 है, करें इसके अकॉर्डिंग विन्यास। तो पहला हमारा क्या है 1s2, दूसरा हमारा क्या है 2s2, फिर हमारा क्या है 2b6, फिर हमारा क्या है 3s2 होता है। लेकिन एक बार हम इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, 2 और 2 4 6 10। अब यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो हो जाएगा हमारा 12, करना कितना है 11। तो हमने कहा ये था कि आप किसी में कम कर सकते हैं, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ मैक्सिमम तो 2 होते हैं और 2 करने पर 12 हो रहा, 2 करने पर क्या हो रहा 12 हो रहा। तो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो कम करने कितना कर देंगे, यहाँ पर हम 1 कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, विन्यास हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ जो आउट ऑफ अगर देखें इसमें पहले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे हैं 2, दूसरे की बात करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 हैं और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर हम पूछें कि जो हमारा सोडियम है, सोडियम आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है, तो जो 72 कोष होता, सबसे बड़ा कोष होता, वही हमारा होता आवर्त बताता है, कोष बताता है। तो हम बात करें आवर्त की बात करें तो यहाँ पर आवर्त की बात करेंगे हम, तो सोडियम का आवर्त जो होगा वो हमारा 3 होगा। यानी तीसरी लाइन में आवर्त मीन्स आवर्त सारणी की पंक्तियां क्षैतिज होती हैं, उन्हें आवर्त बोलते हैं या पीरियड कहते हैं, तो उसका आवर्त होगा तीसरा। दूसरी बात सुने, अब हम बात करते हैं वर्ग की या हम बात करें समूह की। तो जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर सेल कौन सा है, तीसरा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे 1। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा वर्ग होता है, तो यहाँ रोमन गिनती में लिखते हैं फर्स्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट किसमें है, उपवर्ग 2 हो जाते हैं, एक ए वर्ग एक होता है हमारा बी उपवर्ग, तो 2 वर्ग होते हैं ए और बी। तो बात करते हैं ये थर्ड के, फर्स्ट में तो है लेकिन फर्स्ट ए में है या फर्स्ट बी में है। तो हम जानते हैं यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में जाता है या पी कोष में जाता है तो उसका उपवर्ग होता है ए, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में या एफ में जाता है उसका उपवर्ग होता है बी। देखें क्या ध्यान से, यदि एस में जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन या पी में जाए तो उसका उपवर्ग होता है ए, इसी प्रकार अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाए या एफ में जाए उसका उपवर्ग होता है बी। तो हम जानते हैं अंतिम गया हमारा एस में, उसके लिए ए उपवर्ग होगा, तो लिखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होता है हमारा सोडियम। तो आप फर्स्ट वर्ग में देखेंगे, तीसरी आवर्त में देखेंगे। दूसरी बात किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो आप देख पा रहे हो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाए, किसमें जा रहा है एस में, तो इसका ब्लॉक कौन सा होगा, एस होगा। तो इस प्रकार दूसरी बात समझते हैं कि आउटर सेल में एक आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आप समझाएंगे इसके बाद अगले वीडियो में कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक पॉजिटिव बनाते हैं इसके ऊपर हम, और पॉजिटिव बनाते हैं क्योंकि ये क्या होता है, मेटल का काम करता है, धातु का काम करता है। तो इसी प्रकार यहाँ बात करें, अगर हम Na+ की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि Na+ में विन्यास करने पर Na+ का मतलब इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, यहाँ पर 10 हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और जब किसी बार परमाणु पर पॉजिटिव आयन आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। यदि माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि वो धातु का काम करता है। ये हमारा धातु है, जितने भी धातु मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हमारा डोनेट करता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है डोनेट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे कितने, अगर न्यूट्रल होता तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही हमने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो कितना हुआ, 10।
तो हम 10 विन्यास करेंगे। तो 10 के लिए हमारा यही आउटर सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन आया वो आउटर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हमारा विन्यास जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। किसके लिए होगा? Na+ के लिए। ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी परमाणु का आसानी से विन्यास कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है। तो अति महत्वपूर्ण विन्यास है जिसके माध्यम से आगे बहुत आसानी से आप केमिस्ट्री को सीख पाएंगे। और यदि इसमें दिक्कत आती है तो आगे बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए बेहतर है कि आपको अच्छे समझना है, प्रैक्टिस करना है लिखने की, रटना बिल्कुल नहीं है विन्यास को, प्रैक्टिस करना है लिखने की। और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे इसके माध्यम से। ये बेसिकली नॉलेज थी, इसलिए ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन बच्चों तक जरूर भेजें जो किसी आर्थिक स्थिति के कारण किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास पेमेंट करते हुए नहीं ले पा रहे हो। तो कृपया ध्यान दीजिए, मदद करिए उन बच्चों की जो इससे दूर हैं, नहीं सीख पाते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हर हाल में उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।